हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपसे आपके डाउट्स पूछे थे एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम से रिलेटेड। तो आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे मुझसे एंड रिगार्डिंग ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन इन सबका क्वेश्चन मैं एक ही वीडियो में दे दूँ, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मैं इन सब क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगी। अब डोंट वरी रहिए, मैं इन सारे क्वेश्चन को अलग अलग वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। लेकिन ये जो वीडियो है, जो कि ज्यादातर बच्चों ने पूछा था ये बात कि शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग के बारे में आप बताइए, तो मैं वही आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो तक लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपका शॉर्ट हैंड और टाइपिंग से रिलेटेड हर क्वेश्चन आपका कवर हो जाए, मतलब आपका कोई क्वेश्चन बचे ना। अगर कोई क्वेश्चन बचता भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आपको पता है, एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में दो पेज होते हैं। फर्स्ट पेज में आपको क्या करना होता है, आपका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हो देन ही आपको स्किल टेस्ट देने का मौका मिलता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो स्किल टेस्ट होता है वो ग्रेड सी के और डी का अलग अलग होता है, लेकिन होता एक ही दिन है और इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों ही होते हैं। आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में दे सकते हैं, हिंदी में प्रिपरेशन कर सकते हैं, इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में कर सकते हैं। ग्रेड सी में क्या होता है, आपको 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से स्टेनो लिखनी होती है और डी में क्या होता है, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको डिक्टेशन लिखनी होती है। दोनों के लिए ही इक्वल टाइम मिलता है आपको। डिक्टेशन के लिए 10 मिनट की ही हिंदी में बोली जाती है, 10 मिनट की ही इंग्लिश में बोली जाती है। तो क्या होता है कि इस 10 मिनट में आपको लिखना ही होता है, उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होती है। अब ये नहीं होगा कि अगर आपने रिटर्न किया फिर उसके आंसर के उसके बाद अगर आप स्किल की तैयारी करोगे तो कभी नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको रिटर्न के साथ साथ आपको स्किल की भी तैयारी करनी है। साथ ही साथ आपको स्किल को भी प्रॉपर टाइम देना है, जिससे कि आपका स्किल टेस्ट आसानी से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए। ओके, आपको टाइपिंग के लिए टाइम दिया जाता है। टाइपिंग के लिए टाइम आपको अलग अलग होता है, इंग्लिश वालों के लिए अलग होता है, हिंदी वालों के लिए अलग होता है। हिंदी वाले को 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है इंग्लिश वालों से। जैसे अगर ग्रेड सी की बात करें तो ग्रेड सी में क्या होता है कि आपको सिर्फ 40 मिनट्स मिलती है इंग्लिश वालों को, और जो हिंदी वाले होते हैं उनको 55 मिनट्स मिलती है। और ऐसे ग्रेड डी में होता है कि आपको जो टाइपिंग के लिए टाइम मिलता है, ग्रेड डी में जो स्पीच वाले होते हैं, मतलब ग्रेड डी वाले होते हैं, जो इंग्लिश वाले होते हैं उनको 50 मिनट मिलता है ऐसे, और जो हिंदी वाले होते हैं उनको 65 मिनट मिलता है। ओके, ये आपको पता चल गया कितना टाइम मिलता है, कैसे होता है। उसके बाद इसलिए आपको रिटर्न के साथ साथ ही स्किल की तैयारी करनी होती है। तो इधर अगर आप रिटर्न की तैयारी करते हो तो साथ साथ आप स्किल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपको एंड टाइम में आपकी 80 वर्ड पर मिनट की या फिर 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड हो जाएगी। में जब आपको टाइम मिले उस टाइम पे सिर्फ आप अपनी स्पीड पे फोकस कर पाए, आपको बुक ना करनी हो, आप बुक पहले ही कर चुके हो, तो इसीलिए आपको दोनों को ही एक साथ लेकर चलना होगा। तो एक बुक होती है, मैंने जो सीखी वो ऋषि प्रणाली वाली सीखी थी। तो ऋषि प्रणाली की एक बुक होती है संस्कृत लिपि, आई थिंक ऋषि प्रणाली संस्कृत लिपि एक बुक होती है शॉर्ट हैंड, वो लेनी होती है। उस बुक को कंप्लीट करना होता है, मतलब कंप्लीट हो जाए ना पूरी, मतलब बुक आपने कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप डिक्टेशन स्टार्ट कर दीजिए। जो मतलब आपकी जो छोटे बच्चों की बुक होती है ना हिंदी की, उसमें कहानियां होती हैं, तो आप वहां से स्टार्ट कीजिए। अगर आप वहां से स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो पूरी बुक में आपने पढ़ा ना वो आपका सारा रिवाइजन हो जाएगा। उसके बाद आप डिक्टेशन पे जाइए। डिक्टेशन आप धीरे धीरे 50 वर्ड पर मतलब स्पीड से स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे आप जब आपकी स्पीड बनने लग जाएगी, धीरे धीरे ही आपकी स्पीड बनेगी। ये अगर आप डेली लिखोगे ना तो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। आप दिन की 2 से 3 डिक्टेशन लिखिए, साथ ही में पढ़िए। पढ़ने के बाद आप इनको ट्रांसक्राइब कीजिए। ठीक है, ऐसे क्या होगा, आपकी शॉर्ट हैंड भी हो जाएगी, टाइपिंग भी हो जाएगी। बारे में बता दिया, मैं टाइपिंग के बारे में भी आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। तो टाइपिंग आपको कैसे करनी है, टाइपिंग में आपको मतलब इतना टाइम नहीं लगता, मुझे नहीं लगा था टाइपिंग सीखने में, 2 महीने ही मेरे हार्ड लगे थे, मुझे हिंदी की टाइपिंग आ गई थी इजीली। आप इसमें किताब कर रहे हो ना, इसी बीच में आप टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए, मतलब सीखना स्टार्ट कर दीजिए कि आपको हिंदी टाइपिंग सीखने में शायद टाइम लगे, मुझे तो नहीं लगा था। मेरी इसमें बुक कंप्लीट हुई थी, मैंने अपनी टाइपिंग हिंदी की सीख ली थी। यस, मैंने दो 2 महीने भी नहीं लगाए थे, मेरी हिंदी की टाइपिंग हो गई थी मेरी। उसके बाद क्या था कि मैंने शॉर्ट हैंड लिखी थी, साथ में उसको ट्रांसक्राइब भी करती थी। तो आप स्टार्ट कर देंगे, इतने आपकी बुक कंप्लीट होगी।
इतनी आपको टाइपिंग आ जाएगी, इजीली आ जाएगी। जब आपके टाइपिंग अगर आप शॉर्टहैंड लिखोगे फिर उनको टाइप करोगे तो आपकी और स्पीड बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मैंने आपको टाइम भी बता दिया कितना टाइम आपको मिलता है टाइपिंग करने के लिए। तो मैक्सिमम होता टाइम, मतलब मुझे नहीं लगता उस टाइम में आप नहीं लिख पाओगे। तो मैंने छोटा किया था तो मेरा टाइम बच जाता था। मेरा 10 से 15 मिनट बच जाते थे। ग्रेड में जब मैंने डीका दिया था तो उसके टाइम पे मेरे 10-20 मिनट बच गए थे। उसमें क्या था, मैंने उसको दोबारा से पढ़ लिया था और मैंने अगर 2-4 शब्द अगर गलत भी लिखे थे ना तो वो मेरे सही हो गए थे। मैंने देख लिया कि हाँ ये मैंने सही किया था, या फिर मैंने अक्सर मतलब वर्ड तो सही था लेकिन वो मेरे से गलत टाइप हो गया तो वो मैं ठीक कर सकती हूँ। जब मैंने अपना स्किल टेस्ट दिया था उस टाइम पे मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने डीका भी दिया था। मैंने फर्स्ट टाइम जब दिया मैंने डीका और सीका दोनों का ही एग्जाम क्लियर था, तो मैंने दोनों के लिए ही प्रिपरेशन की थी कि वो कंप्लीट हो जाए। शॉर्टहैंड वाली जो ऋषि बनाने वाली होती है उसके कंप्लीट होने के बाद आप डिक्टेशन लगाइए। स्टार्टिंग में आपकी स्पीड बिल्कुल नहीं होगी, मुझे भी पता है, मेरी भी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मेरी भी बढ़ी तो आपकी भी बढ़ेगी। फिर आपकी स्पीड 80 से 100 भी जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब चलेगी। आप जब ये सारी चीजें करो तो उसके बाद आपको करनी होगी रामधारी सिंह दिनकर की खंड 1 एंड 2। अगर आप बी के लेंगे तो खंड 1 इनफ है। अगर आप खंड 1 करके भी अगर आप ग्रेड डी का डिक्टेशन स्किल के लिए जाओगे तो आपका ग्रेड डी हो जाएगा। क्योंकि मैंने भी देखा है कि जो मैक्सिमम डिक्टेशन बोली गई है अभी तक वो खंड 1 से ही बोली गई है ग्रेड डी में। जिसने खंड 1 अच्छे से कंप्लीट की है डिक्टेशन के लिए तो खंड 1 से ही आपकी डिक्टेशन हो जाएगी ग्रेड डी की। आप उसके डिक्टेशन कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, उसकी डिक्टेशन इतनी वाली दो कि जब एग्जाम में आए आपको मतलब ऐसे लगे हमने सुन रखी है, कोई वर्ड ऐसा ना छूटे कि आपने कभी नहीं सुना। क्योंकि पता है क्या, जब डिक्टेशन लिखते हैं और कोई वर्ड छूट जाता है ना तो फिर उसके चक्कर में उसका अगला वर्ड भी हमारे से छूट जाता है। जैसे कि हमें उससे तो इन मिस्टेक से आपको बचना है। आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको पहले से ही इतनी डिक्टेशन लिख के जानी है कि बाद में आपको बिल्कुल भी आपका टाइम खराब ना हो। पहले आपको खंड 1 एंड खंड 2 जो दोनों हैं इन दोनों बुक को अच्छे से करना है। अगर आपने खंड 2 कर ली तो आपको अगर किसी भी टाइप की खंड 2 मैंने भी कई बार की है, उसमें हर प्रकार की अपनी एक्सरसाइज है। उसमें संसदीय भी है, संसद के साथ साथ मिक्स में आपका जो दूसरी टाइप की होती है संपादकीय टाइप होती है वो भी उसमें है। जो मेजर वर्ड्स होते हैं वो उसमें सब है। और तो खंड 2 की बुक है ना उसके लास्ट में आपको आउटलाइंस भी दी गई है, मतलब जो भारी वर्ड्स हैं जिसे आप अच्छे से बना पाए उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आउटलाइन को बनाइए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा आप हाथ यहाँ पे लिखते जाएंगे, जितनी ज्यादा स्टेशन आप घर पे लिख के जाएंगे ना उतना ज्यादा ही फायदा आपको अपने आपके स्किल टेस्ट में होगा। क्योंकि जब आप स्किल टेस्ट लिखोगे ना आपको पता होगा, हर वर्ड आपको आता होगा कि ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है। जब वो बोलेगा तो आपका हाथ से रुकेगा नहीं। तो आप अच्छे से तैयारी करके जाइए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए स्किल की, अच्छे से सोचने लिखिए, आपका हो जाएगा। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस इज मस्ट। थैंक यू। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो से आपको कुछ जो आपके बेसिक डाउट्स थे शॉर्टहैंड और टाइपिंग से रिलेटेड वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। आपको अब कोई अगर डाउट नहीं होगा, जैसे जैसे मैंने बताया है इस वीडियो में, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया हो तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि मतलब हमें कैसे क्या करना है। ओके, लाइक करें और कमेंट्स में अपने डाउट्स लेते हैं। अगर आप सभी डाउट्स क्लियर नहीं है तो मैं दूसरे वीडियो में आपको आपके जो डाउट अभी बचे हैं वो मैं दूसरे वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास अपने आप आ जाए। थैंक यू सो मच।